नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मैं पायल रावल हिंदी स्टैंडर्ड 3 की ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं पहले जो सेशन हुए हैं उसमें हम पार्ट 3 का अभ्यास कर चुके हैं। उनके रिवीजन लेसन भी हम बार बार देख चुके हैं और उसका रिवीजन भी हमने देख लिया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। पार्ट 4 है बाकी बाकी धूप। इसी पार्ट से पता चलता होगा यह एक कविता है। इसमें धूप के बारे में बताया गया है और धूप कहाँ कहाँ बैठती है और धूप के बैठने से क्या क्या होता है वह भी बताया गया है। तो बच्चों, ये बहुत ही मज़ेदार कविता है, आपको बहुत अच्छी भी लगेगी। लेकिन मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। सुबह सूरज निकलने पर क्या होता है? उजाला हो जाता है। धूप निकल आती है और शाम होने पर धूप चली जाती है। क्या आपको धूप अच्छी लगती है? क्या आपको धूप में बैठना पसंद है? तो बच्चों, आप एक बार सोच के देखिए, अगर दुनिया में धूप ना हो तो क्या होगा? किसी के घर के पास मंदिर, बाजार, बस स्टेशन, बगीचा, अस्पताल, स्कूल और किसी के घर के पास शॉपिंग मॉल, थिएटर, मेडिकल आदि मुख्य स्थल है। यानी कि किसी के पास ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है और किसी के पास दूसरी सारी चीज़ें देखने को मिलती है घर के नज़दीक में। बट सबके घर पे एक चीज़ चली जाती है, वो क्या है पता है? देखते हैं, चलो। तो बच्चों, आज हम बाकी बाकी धूप की कविता पढ़ेंगे और उसके पहले धूप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाकी बाकी धूप यानी बच्चों सुंदर सुंदर धूप। बच्चों, यह कविता दामोदर अग्रवाल ने लिखी है। दामोदर अग्रवाल का जन्म 4 जनवरी 1932 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दामोदर अग्रवाल मोतीलाल कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे थे। तो बच्चों, यह तो हमने कविता के कवि के बारे में जाना। अब हम धूप के बारे में जानेंगे। बच्चों, धूप से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है पता है? सूर्य की किरणों से रोग दूर होते हैं और जिनके सेवन से आपका शरीर अनेक तरह के रोगों से सुरक्षित रहता है। धूप से रक्त संचरण सुधरता है, शारीरिक शक्ति मिलती है, डिप्रेशन भी दूर होता है। सूरज की किरणों में एंटी कैंसर तत्व होने से कैंसर का खतरा टलता है। सूरज की किरणें रक्त में मौजूद इम्यून सेल्स को त्वचा की सतह तक ले आती है, जिससे त्वचा को कई तरह के रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। सूर्य की किरणें शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम में विटामिन डी और विटामिन टी सेल्स को तंदुरुस्त करती है, जिससे बच्चों हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत होती है। बच्चों, आप सब ने उगते सूरज को देखा ही होगा, है ना? तो उगते सूरज को देखते ही हमारी ज़िंदगी में एक सकारात्मक सोच आती है। बच्चों, अगर किसी दिन धूप ना निकले तो हम कौन कौन से काम नहीं कर सकते? आइए देखते हैं। सूरज की
अगर रोशनी ना हो तो हमारी दुनिया समाप्त हो जाएगी। सारे पेड़ पौधे भी हट जाएंगे। फिर हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वह भी बंद हो जाएगा। धूप ना हो तो दूसरे जो जीव होते हैं वह भी इस दुनिया पर नहीं रह पाएंगे। अगर धूप न हो तो गर्मी और रोशनी नहीं मिलेगी। ये पूरी दुनिया अंधेरे से भर जाएगी। धूप नहीं होगी तो पेड़ पौधे भी नहीं बढ़ेंगे। धूप नहीं होगी तो विटामिन डी भी हमें नहीं मिलेगा, जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। हमें नींद भी नहीं आएगी और सूरज की रोशनी का जो मुख्य स्रोत ऊष्मा है, यह ठंड से प्रभावित शरीर को गर्माहट देती है। पर धूप नहीं होगी तो हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा। हमें जो भी पेड़ पौधे से फल फूल और सब्जियां मिलती है वह भी नहीं मिल सकेगी। तो बच्चों, इसी तरह धूप होने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है वह हमने देखा। और धूप न हो तो हमारे जीवन में कौन कौन सी विपत्तियों का सामना हमें करना पड़ता है वो भी हमने जाना। तो आइए बच्चों, अब हम चैप्टर 4 बांकी बांकी धूप कविता का पठन करें। खिड़की जो ही खुली आकर अंदर झांकी धूप, आकर बैठ गई सोफे पर बांकी बांकी धूप। बैठ मजे से लगी पलटने रंग बिरंगे पन्ने, पलट चुकी तो बोली आओ चलो पकाए गन्ने। और पकाने लगी ईख को फाकी फाकी धूप। फिर वह रुक कर मेड़ पर उंगली पकड़ मटर की, बातें करने लगी इसी तरह चने और अरहर की। दाने दाने पर हो जैसे टाकी टाकी धूप, बैठ गई क्यारी में ऐसे बाहां पकड़ सरसों की, बिछड़ी हुई मिली हो जैसे दो सखियां बरसों की, घूम रही हो क्यारी क्यारी डांकी डांकी धूप। यानी बच्चों, यह कविता में धूप हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है उसके बारे में समझाया है। धन्यवाद।